हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं एक्सेंचर के मैथ्स गेम या बबल गेम को। अब देखो, आप लोगों को अगर पता है या नहीं पता है आई डोंट नो, बट यही गेम एक वो गेम है जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने एक बार पाथ गेम को अच्छे से समझ लिया तो आप उस गेम को कर लोगे। अगर मेमोरी गेम के लिए अगर आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप उसके लिए भी कर लोगे। ये जो गेम है दैट इज अ बबल गेम, जो कि आपके एक्सेंचर के कॉग्निटिव में आता है। ये एक ऐसा गेम है, एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी सारी। अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज इसमें टाइम कॉन्स्टेंट बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 24 क्वेश्चंस आते हैं। 24 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट ये तो कोशिश करना ही है कि आप 17 से 18 क्वेश्चंस सही करो। ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सही करने हैं। ये चीज आपको कोशिश करनी है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आप 17 से 18 क्वेश्चन सही करो तो इसमें आपको प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिस के बारे में बात करें, चाहे वो एक्सेंचर के कॉग्निटिव की हो या टेक्निकल की हो या कोडिंग की हो, तो उसके लिए यू कैन परचेज अवर अर्जुन अवर एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें सब कुछ अवेलेबल है फॉर द प्रिपरेशन। अगर आप कॉग्निटिव असेसमेंट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, लाइक गेम बेस्ड असेसमेंट के लिए, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट है, इसमें प्रॉपरली हमने गेम्स बनाए हुए हैं। ये गेम्स आप खेल के डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी बढ़िया लेवल की हो जाएगी। आप गेम को इजीली खेल पाओगे और गेम को इजीली खेलकर आप यहाँ पर चेक कर पाओगे अलग अलग क्वेश्चंस को कि गेम्स को कैसे खेलते हैं। प्लस आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। जिससे क्या होगा, जो आपका एक्चुअल गेम आता है ना, बहुत बहुत लेट्स ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ये पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा रखी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और वीडियोस भी हैं, और जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, प्रॉपर वेबसाइट्स इंटीग्रेट करी हुई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। ऐसी तो ये जो प्रॉपर वेबसाइट है ये भी हमने खुद की डेवलप कर रखी है, जिससे आप गेम्स को खेल पाओ, राइट। तो इस प्रकार की वेबसाइट्स, प्रैक्टिस, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से कर पाओ। टेक्निकल असेसमेंट के लिए आपको प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाता है सॉल्यूशन के साथ। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि टेक्निकल असेसमेंट सबसे बड़ा एलिमिनेशन राउंड होता है, और अगर आप प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो, देयर आर हाई चांसेस कि आपको इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिल जाएं। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं विद सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के अलग से सॉल्यूशन है वो यहाँ पर डाले हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा आपको कोडिंग सेट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, फुल प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। ये सब फुल प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको मल्टीपल यहाँ पर प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में डाले हुए हैं। कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी, कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वेब बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वेब बेस्ड क्वेश्चन के लिए पूरे ये ऐसे इस प्रकार से आपका इंटरफेस डाला हुआ है, एक पूरी शीट डाली हुई है जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट्स के साथ आंसर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट शीट है फॉर योर एक्सेंचर प्रिपरेशन। बहुत ही अच्छी सीरीज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात कर रहे थे गेम बेस्ड असेसमेंट की। तो ये इसलिए डिफिकल्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको केवल 10 सेकंड्स का वक्त मिलता है, और ये 10 सेकंड्स के वक्त में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल 24 क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके। 24 में से अगर आप 18 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। 10 सेकंड में आपको करना क्या है, आपको 3 बबल्स दिखाई देंगे। उन 3 बबल्स के आपको मैथ्स एक्सप्रेशन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आपको उन्हें सॉर्ट करना है। सबसे पहले जो भी मैथ्स एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है आप उसको क्लिक करोगे, फिर मिडिल वाले को क्लिक करोगे और फिर लोएस्ट को क्लिक करोगे। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैक्सिमम, फिर मिडिल वाला और फिर लो। ठीक है, तो अब अपन एक पूरा सेट सॉल्व करने वाले 24 क्वेश्चंस का। थोड़ा सा मैंने हाई लेवल ही रखा है, क्योंकि अगर अपन हाई लेवल को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अगर इजी या मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो अपन इजीली कर पाएंगे पेपर में। इसलिए थोड़ा सा हाई लेवल का टेस्ट रखा है। बाकी मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 10 सेकंड का समय बहुत कम होता है, हम पूरा सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जब मैं ये क्वेश्चन को चालू कर रहा हूं तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो सॉल्व करना मेरे साथ इस वीडियो में, जिससे आपकी भी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में अपन क्वेश्चंस को देख लेंगे सॉल्यूशन के साथ, लेकिन स्टार्टिंग में जब अपन ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, समय बहुत कम है, 10 सेकंड पर क्वेश्चन का रहेगा। तो आप मेरे साथ तो सॉल्व करो वीडियो में, और लास्ट में हम सॉल्यूशंस को देख लेंगे एक बार। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। 1 2 3 स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। ठीक है, ये मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर 450 माइनस 120 इसकी वैल्यू आएगी, फिर ये आना चाहिए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा अपन का ये आना चाहिए हाईएस्ट। हाईएस्ट के बाद मिडिल वाला आएगा, ये होगा और फिर ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हाईएस्ट वैल्यू आएगी 12×96, तो 96 हो गई। ये हो जाएगी अपन की 90 और ये हो जाएगी अपन की 70। ठीक है, अब ये कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगी अपन की 112। 112 अपन की ये हो गई, और ये हो गई अपन की, अरे यार ये मैं कर ही नहीं पाया, कोई बात नहीं। अब ये कर लेते हैं अपन। सो इसमें अपन का ये हो जाएगा 91। ठीक है, फिर 90 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये अपन का 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। गलत हो गया, कोई बात नहीं। फिर इसको कर लेते हैं। सो इसमें आ जाएगा अपन का 1/2 प्लस 1/4, फिर ये आना चाहिए 1/, फिर ये आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में आ जाएगा अपन का सबसे पहले ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, फिर ये नहीं यार गलत हो गया, कोई बात नहीं। फिर इसमें आ जाते हैं, इसमें आना चाहिए 0.9 माइनस 0.5। ठीक है, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा सबसे पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये आएगा सबसे पहले, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आ गया, तो ये आ जाएगा अपन का 12.8 आ गया, ये 12.5 आ गया, ये 12.25 आ जाएगा। ठीक है, हम्म, अब इसमें आ जाएगा अपन का, ये हो गया अपन का, फिर 0.9 माइनस 0.2, फिर 3/5। अब ये आ गया अपन का, ये आ जाएगा 52, एंड ये आ जाएगा अपन का 50, और ये आ जाएगा अपन का 48। ठीक है, अब ये कर लेते हैं सॉल्व। इसमें अपन का आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इसकी 3 हो जाएगी और 2.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये आ जाएगा, फिर ये अपन का 83 हो गया, ये फिर अपन का 80 हो गया। ठीक है, अब 0.35 आ जाएगा, फिर 0.3 आ जाएगा, और फिर 0 पॉइंट ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, फिर अपन का ये हो गया 25, ये भी 25 है और ये 20 है। ठीक है, फिर ये 11.25 हो गया, ये 11.2 और ये 11। ठीक है, अब ये 7.5 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये अपन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, और गलत हो गया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है लास्ट, ये होना चाहिए, सही हो गया। ठीक है, सो मेरा स्कोर आया यहाँ पर, आप देख सकते हो 20। ठीक है, बहुत कोशिश करी मैंने फटाफट करने की, 20 आया। एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता था क्योंकि 10 सेकंड का टाइम था, अब अपन जरूर देख सकते हैं इसको, राइट, एक्सप्लेनेशन के साथ। सारे क्वेश्चंस देखते हैं एक बार सोल्यूशन के साथ। आई होप आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। लेट्स व्यू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आया था अपन का ये। ठीक है, देखो इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आप कैलकुलेशन फर्स्ट कर पाओ, तुरंत आप कैलकुलेशन कर पाओ। तो मैंने ये कैसे अंदाजा लगाया था, मैं भी आपको समझाता जा रहा हूं कि मैंने अंदाजे कैसे लगाए थे। तो मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से सॉल्व किया हो, मैंने जस्ट अंदाजे लगाए थे। अंदाजे कैसे लगाए थे, जब मैंने ये देखा तो मेरे को आइडिया लग गया था कि ये 125 के आसपास कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने देखा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ ये आपका कुछ 170 के आसपास होगा, और ये समझ में आ रहा था कि ये लगभग 190 के आसपास होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये क्वेश्चन आया। तो इसको जब अपन ने देखा तो इसको देखते ही समझ में आ गया था कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, बिकॉज 900 डिवाइड बाय 3 तो अपने का 300 होता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो फटाफट से 450 माइनस 120 किया, तो 450 माइनस 120 आ रहा था अपन का 330, और ये आ रहा था अपन का 340। तो ये तुरंत अपन ने इस पर क्लिक कर लिया, तो ये आ गया 340, फिर 330, और फिर आ गया 300। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो इसी प्रकार से अपन ने क्वेश्चन को दिया। जैसे ही अपन ने 650 डिवाइड बाय 3 देखा, तो ये तो तुरंत समझ में आ गया था कि 650 डिवाइड बाय 3 है, तो लगभग इसकी वैल्यू 200 सवा 200 के आसपास की होगी। ठीक है, फिर जब अपन ने इसको समझ में आ गया देखते ही, फिर उसके बाद ये
देखा तो ये भी अपन को समझ में आया कि इसकी जो वैल्यू है ये भी अपन की लगभग कितनी हो गई, लगभग 225 के आसपास ये हो गई, और ये हो गई 230 के आसपास, तो ये सबसे हाईएस्ट हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। फिर ये क्वेश्चन देखा तो इसके लिए तो मल्टीप्लीकेशन बहुत तेज होना चाहिए, ये तो तुरंत समझ में आ गया था कि ये 70 है। लेकिन देखो मेरा क्या है ना, मेरे को टेबल्स याद है, टेबल्स मेरे को बहुत अच्छे से याद है, तो जैसे ही मेरे सामने 12 आया मैंने देखा 12 × 96 है, और आपका 15 छिंग होता है 90, तो मैंने तुरंत ये दबाया, ये 96 हो गया, ये 90 हो गया, ये 70 हो गया। फिर उसके बाद ये आया तो इसमें तुरंत समझ में आ गया ये अपन का 100 हो जाएगा, ये सॉरी, ये अपन का 100 हो जाएगा, ये अपन का 100 हो जाएगा, और ये अपन का जैसे देखा तो 12 सत्ते 112 होते हैं। तो मैं बोला भैया ये दोनों तो बराबर हैं, कभी भी अपन दबा सकते हैं, 112 वाला सबसे पहले आएगा। फिर इसको देख लेते हैं, तो इसमें अपन को तुरंत समझ में आ गया कि जो 18 पंजे होता है वो 90 होता है, 13 सत्ते होता है 80, तो ये अपन को समझ में आ गया कि ये इससे बड़ा है। फिर लास्ट वाला ये देखना था, तो सीधी सीधी बात थी, अगर इसको 2 से डिवाइड करते तो अपन का 100 आता। अब चूंकि ये 2.5 से डिवाइड अपन ने इसमें किया है, तो 2.5 से डिवाइड किया तो इसका कुछ जो वैल्यू है वो कम आएगी, और ये भी समझ में आ जाता है कि ये 90 वाले से कम आएगी, तो प्रॉपर एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अपन को ये चीज समझ में आ रही थी कि 13 सत्ते 91 होता, तो सबसे पहले ये क्लिक कर देंगे, फिर अपन को पता है 18 पंजे 90 होता, तो इसको क्लिक कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू तो 90 से कम ही होगी, तो इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करने के लिए जो छोटे छोटे अपन के रेशनल नंबर्स हैं, ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। जैसे मुझे मैक्सिमम याद है, जैसे 1/2 तुरंत पता अपन को चल जाता है कि 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 1/3 की वैल्यू अपन को जैसे 1/2 की तुरंत पता पड़ जाता है 0.5 होगी, ये पता पता है कि 0.33 होगी, तो इसका तुरंत समझ में आ जाता है 0.5 में से 0.3 अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो ऐसे अगर टोटल फटाफट से अगर आप इसको सॉल्व कर पाए ना, तो आपका काम इसमें हो जाएगा, बिकॉज इसमें यही चीज होती है कि आपको अगर वैल्यूज याद है तो आप यहाँ पर जरूर इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, और अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो यहाँ पर आपकी डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर आपकी आ सकती हैं, ठीक है। सो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये आपको जरूर जो रेशनल नंबर से कुछ याद होने चाहिए। 3/4 अपन को पता रहता है कि 3/4 की वैल्यू क्या होगी, राइट, जैसे कि अपन का 3/4 हो गया, फिर -1/2 हो गया, तो इसकी क्या वैल्यू है, तो अपन को तुरंत तुरंत यहाँ पर क्लिक करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट अगर आपको एक बार याद है तो अपना काम हो जाएगा। जैसे अपन मैथ्स पढ़ाते हैं तो ये चीजें जनरली याद अपन को हो जाती है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, तो जो अपन ने किए थे इस प्रकार, इसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशंस आ गए थे पॉइंट के अंदर, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये जो पूरे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सो आई होप ये सेट सॉल्व किया है आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है, तुरंत पूरा पूरा सेट हमने सॉल्व किया है, एंड यू गाइस लाइक्ड इट, ओके। एंड ये सॉल्यूशंस मैंने आपको एक बार दिखा दिए, अब आपको क्या ही बताऊं मैं, क्योंकि देखो जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे ना कैलकुलेशन के साथ, वो उसी से चीज आएगी, ये उससे नहीं आएगी। और ये +1 लेवल है जो एक्सेंचर में आता है ना, उससे ये एक लेवल डिफिकल्ट हमने किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बट +1 लेवल इसलिए किया है जिससे अपन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का प्रैक्टिस करेंगे, तो जो एक्चुअल लेवल होगा ना वो जो आएगा एक्सेंचर में, वो अपन की अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। बाकी ये हमने खुद की अपनी ये वेबसाइट बना रखी है, उसमें डाला हुआ है, ये आपको अपने मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, इस वाली एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।